यह खबर विजय राघवगढ़ कटनी से है। कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में अगले 2 महीनों पूर्व 230 सीटों में विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया है। अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 92 की कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा की सरकार एवं बीजेपी विधायक संजय पाठक पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, लेकिन चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है जहां पर पार्टी अपने को कमजोर महसूस करती है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम आश्चर्य का विषय यह है कि विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी जन आशीर्वाद यात्रा आई थी, लेकिन शायद ये बात भी सभी को पता है कि स्थानीय विधायक ने जनपद संग्रह कराया, अपने लोगों को भेजकर। जिनने हाँ या ना कहा, वो जिनने नहीं भी कहा, उनके भी वोट डाल लिए गए। एक दिन सुनने में आया कि भैया जीत गए हैं का गीत बन गया। 75% वोट उन्हें मिल गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब 75% वोट उन्हें मिल गए हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मिले विजय राघवगढ़ से तो जन आशीर्वाद यात्रा की आवश्यकता क्या है? जो अपने आप को जन सेवक, प्रधान सेवक कह रहे हैं, उनको भी जन आशीर्वाद की आवश्यकता क्या है? खैर, फिर भी जन आशीर्वाद यात्रा क्षेत्र में आई। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बरही में बीजेपी विधायक के दिए हुए बयान को लेकर भी चुटकी लेते हुए कहा गया कि उन्होंने जो कहा कि जनता के लिए जो कमल ने किया है वो कमलनाथ ने नहीं किया। तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि आपने 10 साल में इतना नहीं किया जितना कमलनाथ की सरकार ने 15 महीनों में किया है। और कमलनाथ सरकार की जो योजनाएं थी वो घोषणा नहीं थी, वो वचन थे, और जनता से उन्होंने जो वचन किए वो निभाए भी। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता दौरान उनसे पूछा गया कि विजय राघवगढ़ विधानसभा में आप पूर्व में भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रह चुकी हैं, क्या इस बार भी आप टिकट की दौड़ में हैं? पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है? जिसका जवाब देते हुए श्रीमती शुक्ला ने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 68,000 मत कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में दिया। मैं कह रही हूं कि एक कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समाज सेवी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करती चली आ रही हूं। रह गई टिकट की बात, तो मैं इसे कोई दौड़ नहीं मानती। ये जानती हूँ कि लोकतंत्र है, सबको मांगने का अधिकार है, और भी मेरे भाई लोग मांग रहे हैं और मांगने, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। हमारे प्रदेश का नेतृत्व सभी समीकरणों का आकलन करके समीक्षा करते हुए जिसको उपयुक्त पाएगा उसको टिकट देगा। बहरहाल भारतीय जनता की ओर से 39 प्रत्याशियों प्रथम सूची जारी कर दी गई थी। कांग्रेस की सूची में विलंब है। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 नेताओं द्वारा अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिनमें 2 भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेता भी हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री का भी नया नाम शामिल है और विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र माना गया है। श्रीमती शुक्ला भी प्रत्याशी के प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। कटनी जनजागरण से सिटी रिपोर्टर हीरा विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो कमलनाथ के द्वारा नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो उनका प्रश्न ही हास्यास्पद लगता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही योजनाओं के, कमलनाथ का बीच में नाम कैसे आ गया? फिर भी अगर आप ये बताना ही चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने 10 साल में जो यहाँ इतना नहीं किया जितना कमलनाथ ने 15 महीने में किया। कमलनाथ की जो योजनाएं थी वो घोषणाएं नहीं थी, वो वचन थे, और उन वचनों को पूरा करने में 15 महीने में जितने कर सके भरसक प्रयत्न किया। जैसे कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली जो सारे लोगों ने महसूस की। उन्होंने गौशालाओं की बात कही
जो पूरे विकास खंडों में कहीं एक कहीं दो हमारे कटनी जिले में गौशालाओं का निर्माण हुआ। अगर कमलनाथ ने कर्ज माफी की बात कही तो कर्ज माफी शुरू हुई थी और 2 लाख तक के कर्ज माफ हुए, फिर 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए, 50,000 के कर्ज माफी चल ही रही थी। तभी षड्यंत्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। तो 15 महीने में कमलनाथ ने जो कहा वो किया, इसलिए उनका ये बयान हास्यास्पद लगता है कि सारी योजनाएं कमल के द्वारा चलाई जा रही हैं, कमलनाथ के द्वारा नहीं।